आज के मुख्य समाचार। ट्रैफिक के कारण मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन करते ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही, लाइट बिल का भुगतान करे। सपा नेता अबू आजमी ने कुछ लोगों द्वारा मुंबई में शांति भंग करने आरोप लगाया। भाजपा नेता किरीट सोमैया को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मुंबई में ट्रैफिक की दिक्कत किसी से छुपी नहीं है। सुबह के समय दफ्तर की भागदौड़ हो या फिर शाम को घर आना, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक प्राप्त होना अनिवार्य है। ट्रैफिक की वजह से कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ व्यक्तियों के नियम तोड़ने की वजह से सड़क दुर्घटना होती हैं। इन्हीं सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने फरमान जारी किया है कि यदि मुंबई की सड़कों पर कोई भी वाहन चालक बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ फर्की जाएगी। मुंबई में व्यक्तियों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाने तथा नियमों का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने यह घोषणा की है। खबर के अनुसार आदेश में बताया गया है, मुंबई की सड़कों पर बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ के साथ साथ गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग करने के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के सवारी करने की घटनाओं को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिससे मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मुंबई पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया सॉफ्ट जारी की, ताकि बिना हेलमेट वाले चालकों पर नकेल कसी जा सके। सबसे पहले हेलमेट नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार का ही चालान जारी किया जाएगा। फिर 3 महीने की अवधि के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए विवरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO को भेजा जाएगा, जिसके बाद अपराधी को 2 घंटे के यातायात जागरूकता अभियान के लिए निकटतम यातायात चौक पर भेजा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो दोबारा ट्रैफिक नियमों का पालन करे। पुलिस जल्द ही शहर भर में वीडियो, नाटक और अभियानों के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि अधिकांश दुर्घटनाओं में कॉलेजों और स्कूलों की युवा पीढ़ी शामिल है। मुंबई पुलिस के पेज पर साझा किए गए एक YouTube वीडियो में पुलिस उपायुक्त यातायात मुख्यालय राज तिलक रोशन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक SOP को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि उल्लंघनकर्ता अपना सबक सीखे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में हमने बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 75,000 से अधिक बाइक चालकों पर जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बिजली संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। राज्य सरकार लाइट बिल का भुगतान करने की अपील कर रही है। महाराष्ट्र इस समय कोयले की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में बिजली उत्पादन बाधित हो रहा है। गर्मी की शुरुआत और बिजली की बढ़ती मांग के साथ महाराष्ट्र को जल्द ही गुजरात और आंध्र प्रदेश की तरह ब्लैकआउट या लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए महावितरण ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई और पुणे के कुछ हिस्सों में दिन में 8 घंटे और कुछ हिस्सों में रात में 8 घंटे बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि नीचे दिए गए PDF में आप जानेंगे कि आपके क्षेत्र में लाइटें किस समय चालू होंगी। प्रासंगिक अनुसूची अप्रैल 2022 से जून 2022 तक लागू होगी। इस बीच बिजली की मांग पहले ही मेगावाट हो सकती है। बिजली की मांग में रिकॉर्ड 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई की मांग 3,400 मेगावाट है, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है। ब्लैकआउट या लोड शेडिंग को रोकने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यहां एक विशेष बैठक में राज्य द्वारा संचालित बिजली वितरण कंपनी MSEDCL को कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड से 5.50 रुपए से 5.70 रुपए प्रति यूनिट की स्थायी दर पर 60 मेगावाट लेने की अनुमति दी। राज्य में वर्तमान में 3,000 से 4,000 मेगावाट की कमी है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि MSEDCL अगले 2.5 महीने में कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य कैबिनेट ने MSEDCL को बढ़ती मांग को पूरा करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए क्रय शक्ति के अन्य विकल्पों पर गौर करने का निर्देश दिया है। मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ लोगों द्वारा मुंबई में शांति भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर के शांतिपूर्ण माहौल को भंग किया जा रहा है। जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ DJ बजाया जा रहा है ताकि लोग भड़कें। अबू आजमी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर के शांतिपूर्ण माहौल को भंग किया जा रहा है।
जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाए जा रहा है ताकि लोग भड़के और आपस में लड़ें। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं कि इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अबू आजमी ने लिखा कि ये घटना रविवार को मानकखुर्द पीएमजी कॉलोनी मलाड के मालोनी इलाके में भी हुई। गाड़ियां तोड़ी गई, तलवारें निकाली गई, लोगों का नुकसान किया गया। मुंबई पुलिस को सभी घटनाओं की पूरी जानकारी है। पुलिस को समझना चाहिए और सख्ती से मुंबई शहर और राज्य की शांति को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। बता दें कि अबू आजमी उन नेताओं में से हैं जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अबू आजमी ने हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एक विवादास्पद बयान के बीच कहा कि वे ठंडे पे थांडी शेरबत भेजेंगे जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिदों से अजान नहीं रोकने पर लाउडस्पीकर लगाने और दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद अबू आजमी ने मुंबई के कोलाबा में एक जूस की दुकान के सामने पोस्टर लगाया था। अबू आजमी द्वारा लगाए गए पोस्टर में हिंदू संतों और महंतों की तस्वीरें हैं। इसमें कहा गया है कि वे अपने पूजा स्थल पर हनुमान चालीसा का जाप करने वाले हिंदू भाइयों और बहनों को ठंडे पे थांडी शेरबत पानी भेजेंगे। पार्टी ने संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी भी साझा की है। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को विमान वाहक पोत विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के फर्जीवाड़े के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उनके बेटे की अग्रिम याचिका पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। इस मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने किरीट सोमैया को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि उन्होंने विक्रांत को नष्ट होने से बचाने के नाम पर धन एकत्र किया, लेकिन इसे राजकोष में जमा नहीं किया गया। एक पूर्व सैनिक ने यह आरोप लगाते ट्राम्बे थाने में मामला दर्ज कराया है कि उसने नौसेना से रिटायर किए जा चुके विमान वाहक पोत विक्रांत को बचाने के लिए सोमैया को चंदा दिया था, जिसका दुरुपयोग हुआ। इसके बाद सोमैया और उनके बेटे ने यह याचिका लगाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे। राउत का कहना था कि सोमैया ने विक्रांत को स्क्रैप यार्ड में जाने से बचाने के नाम पर आम जनता से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। इस राशि को महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिवालय में जमा करने के बजाय इसका दुरुपयोग किया गया। सोमैया ने इन आरोपों को गलत बताया है। देश की नौसेना में लंबे समय तक सेवा देने वाले विमानवाहक पोत विक्रांत को 1997 में डीकमीशन किए जाने के बाद उसे स्क्रैप यार्ड में भेजे जाने की योजना बनी। तब सामाजिक संगठनों ने विक्रांत को बचाने की मुहिम शुरू की। इन संगठनों का मानना था कि भारत की ओर से कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा ले चुके विक्रांत को स्क्रैप के लिए देने के बजाय इसे देश के पहले नौसेना संग्रहालय में बदला जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।